नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी की सियासी पिच पर अखिलेश यादव जोरदार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये बैटिंग जो है वो खुद पार्टी को ही रास नहीं आ रही है। वो जिस तरह से वोट चोरी और चुनाव आयोग को घेरने की जुगत लगा रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी के अंदर ही आवाजें उठने लगी हैं। दिल्ली से लखनऊ जाकर जो उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा है और जिस तरह के सवाल चुनाव आयोग पर दागे हैं, अब वो उन पर भारी पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उन मुद्दों पर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पार्टी की परेशानियां भी काफी बढ़ गई हैं। अब इन समस्याओं से किस तरह से वो निजात पाते हैं या फिर इन जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उन सवालों पर ही वो खुद फंसते जा रहे हैं। इसमें देखना यह होगा कि अखिलेश यादव का इस पूरे मामले को लेकर अगला कदम क्या होता है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी का मुद्दा छीनने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में उसे हथिया लिया है, वोट चोरी के मुद्दे पर जो चुनाव आयोग को उन्होंने घेरा है उस पर वो खुद क्यों फंसते हुए दिख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव मुद्दा छीन नहीं सकते, ये छीना झपटी चल ही नहीं रहा है। राहुल गांधी तो खुला छोड़ दिए हैं कि भाई वोट चोरी का आरोप हमने लगाया है। सारे पार्टी जो विपक्ष में बैठी है वो सब लगाए। वो तो चाहते हैं कि एनडीए की पार्टनर पार्टियां हैं वो भी लगाए आरोप। वो तो ये भी चाह रहे थे कि एसआईआर का विरोध हम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार की सरकार है बिहार के अंदर, तो बिहार में नीतीश कुमार भी एसआईआर के खिलाफ आ जाए, वो तो चाह रहे थे। और अखिलेश यादव अगर उनके साथ चल रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कमान संभालें और वोट चोरी का मुद्दा उठाएं। कम से कम ये तो लगे कांग्रेस को और राहुल गांधी को कि चलो हमने एक जीत हासिल कर ली। ये जीत उनके लिए चुनावी जीत नहीं है, ये जीत उनके लिए एक तरह से साइकोलॉजिकल जीत है, मनोवैज्ञानिक तौर पर जीत हासिल करना, कि वो अभी चुनाव से ज्यादा इस समस्या से ग्रस्त है कि कहीं कोई एक मुद्दा तो हो जिसे देखकर सुनकर लोगों के अंदर ये लगे कि देखो राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके कारण पूरे अपोजिशन पार्टियां उनके पीछे पीछे चल रही है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ होता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है और उनकी सहयोगी पार्टियां पीएम मोदी के पीछे चलती है। उनकी सहयोगी पार्टियों को लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुद्दा उठाया उसे आगे बढ़ाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व जहां जिस चुनाव में, चाहे राज्यों का चुनाव ही क्यों न हो, जो मुद्दा उठाते हैं उनकी सहयोगी पार्टियां उस मुद्दे पर पीछे चलती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मुद्दा हो जिससे वैचारिक समर्थन उन पार्टियों को नहीं मिल रही हो, फिर भी उठाते। वक्फ बोर्ड का मुद्दा था, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अगर नीतीश कुमार उनके साथ चले, क्यों चले? नीतीश कुमार तो ऐसे नेता रहे हैं जो शुरुआती दौर से, जब से उन्होंने पार्टी बनाई, समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक, उस समय तक हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे। टोपी लगा के ये भी इफ्तार पार्टी में जाते थे, लेकिन अचानक से कैसे ऐसे हो गया? यही नीतीश कुमार जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था, एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ लिया था इसलिए कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, आज उनके साथ चलते हैं। तो ये हर जगह पर होता है और राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि हम पूरी तरह से खोल दिए हैं, ओपन वार का ऐलान कर दिए और उसके बाद हमारी जो सहयोगी पार्टियां हैं इस पे कंफ्यूज ना हो। जैसे ईवीएम का मुद्दा उठाया तो कई पार्टियां हैं इन्हीं के समर्थन में, जैसे शरद पवार ने भी कहा था ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है, लालू प्रसाद यादव ने कहा ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है। तो उसी तरीके से इसमें ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस अकेले चलते रहे और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच के संबंध की बात है। राहुल गांधी के जाल में ये अखिलेश यादव फंस गए हैं और अखिलेश यादव की पार्टी के नेता पहला सवाल ये उठा रहे कि जो व्यक्ति इतने सालों के राजनीतिक कैरियर में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे अंजाम तक पहुंचाया हो, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ हो, उस मुद्दे को, उस व्यक्ति के मुद्दे को हम अपने साथ रख के फिर से पीछे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ तो बढ़ नहीं सकते। राहुल गांधी ने नेतृत्व संभाली 2014 में कांग्रेस की और उसके बाद
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया, कांग्रेस के सारे लोगों ने टारगेट किया। और टारगेट कहां से किया? गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इनको कहा गया कि ये मुसलमानों का हत्यारा है, खूनी है। मुद्दा बैकफायर कर गया कांग्रेस के लिए। प्रचंड बहुमत मोदी को मिली 2014 के चुनाव में। उसके बाद 14 से लेकर 19 तक इन लोगों ने एक दो मुद्दे उठाए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, राफेल का मुद्दा उठाया और कहा चौकीदार चोर है। ये भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को ये साबित करने की कोशिश करते रहे। क्या हुआ? 2019 में 300 पार भारतीय जनता पार्टी। अब ये मुद्दे जो उठाते हैं, ये सारे मुद्दे इनके ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है। अब वही पनौती वाला मुद्दा राहुल गांधी का उठाया हुआ, जिसका इंपैक्ट कम और हंगामा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, वो अब इन्होंने उठा लिया। अब इन्होंने उठा तो लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी में सबसे पहला सवाल यही उठा कि एक तो राहुल गांधी का मुद्दा उठाए, मतलब चुनाव आपके हाथ से गए, क्योंकि कोई भी मुद्दा राहुल गांधी का सक्सेस अब तक नहीं हुआ जी। ये अखिलेश यादव भी बड़ा ज्योतिष वोतिष मानते हैं, इसलिए जब मुख्यमंत्री आवास में गए थे तो वहां भी पूजा पाठ करवाई थी। घर में जाते हैं वहां भी वैसे ही पूजा पाठ करवाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो इसलिए ये गाजियाबाद नोएडा नहीं आते थे कि वहां जाने वाले व्यक्ति से मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाती है। योगी ने वो तोड़ दिया भ्रम कि हम तो भाई जाएंगे, जिसको अगर ऐसा संजोग हो गया तो हम त्याग दे देंगे। तो ये अखिलेश यादव की स्थिति है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई कौन से मुद्दे को आप अपने हाथ में ले लिए हो, और इस मुद्दे की बदौलत ही अब यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया। 2012 में डिम्पल यादव की जीत के लिए जिस तरह से निर्विरोध जिताने के लिए किसी को नामांकन तक नहीं भरने दिया, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए वो कोई सवाल नहीं है। नामांकन नहीं भरने दिया, भारतीय जनता पार्टी को किसने रोक रखा था? किसी दूसरी पार्टी को रोक रखा था? उपचुनावों में ऐसा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत मुद्दे को कभी कभी उठा के उत्तर प्रदेश में क्यों पैदा करती है। ये डिम्पल यादव 2012 में जीते या अखिलेश यादव जीते, या फिर अखिलेश यादव के क्षेत्र में कुछ वोटर ऐसे हैं जो सस्पिशियस वोटर कहे जा सकते हैं, ये बातें करके आप इस नैरेटिव के खिलाफ नहीं लड़ सकते। लेकिन अखिलेश यादव की समस्या दूसरी है। आप जिस चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हो, जिस चुनाव प्रक्रिया पर आरोप लगा रहे हो, जिन वोटर लिस्ट के गड़बड़ी की बात कर रहे हो, वही वोटर लिस्ट था 2024 में, और ऐतिहासिक जीत मिली है समाजवादी पार्टी को। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक मुलायम सिंह यादव के समय भी इतनी सीटें नहीं मिली थी लोकसभा में। 37 सांसद आपके चुनकर आए, और 37 सांसद के साथ आप ये कह रहे हो कि वोट चोरी हो गया। तो ये 37 सांसद पहले इस्तीफा दिलवा दो, आप भी उसमें शामिल हो, डिम्पल यादव भी शामिल है, ये धर्मेंद्र यादव भी शामिल है, आपके परिवार के इतने लोग हैं और सब लोग उसी प्रक्रिया से जीत कर आए हैं। तो सबसे पहले तो इन अपने खुद के साथ ये कहो कि 2024 में उत्तर प्रदेश में वोट की चोरी हुई थी, तो चोरी किसने किया? अगर भारतीय जनता पार्टी 63 सांसद से घटते हुए 40 पर आ जाए तो वोट चोरी करके तो घटेगा नहीं कोई। तो वोट चोरी तो वो करेगा जो 3 से 37 पर पहुंचा है। ये 3 सांसद थे इनके पास, 5 सांसद बने थे 2019 में जी। 2 उपचुनाव ये बीच में हार चुके थे। आजम खान भी हार चुका था, आजमगढ़ से भी हार चुके थे, मतलब आजमगढ़ और रामपुर दोनों उपचुनाव ये हार चुके थे। धर्मेंद्र यादव हारा था इसका भाई। तो 2 चुनाव हार चुके थे, 3 सांसद आपके पास था, और 2024 के चुनाव में किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका 3 से डायरेक्ट 37 पर पहुंच गया, जिसकी कल्पना मुलायम सिंह यादव ने न की होगी। इतने सांसद उस समय अगर रहते, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तो मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन गए होते, किसी और पार्टी के साथ नहीं, के पास नहीं थी कांग्रेस के अलावा। तो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की बात कर रहे हैं। तो ये इतने बड़ा अचीवमेंट के साथ आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो, तो सबसे पहले तो इस्तीफे का दौर शुरू करो, कहो कि हमने वोट चोरी करके ये 37 सांसद बनाए हैं, ये सारे लोग इस्तीफा देंगे। आप विधानसभा चुनाव को टारगेट कर रहे हो और लोकसभा चुनाव को इग्नोर कर रहे हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिन में खड़े हैं, आंख बंद कर लिए तो रात हो गया, आंख खोल दिए तो दिन हो गया। जब दिन में खड़े हो तो दिन की ही बात करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि 2 मिनट में हम कमरे के अंदर चले गए, धूप नहीं है तो रात हो गई है, और उसके बाद बाहर चले गए तो दिन हो गया है।
ऐसी संभावना नहीं होती है और ऐसी बातें करना भी नहीं चाहिए कि आप जिस वोटर रोल की बात कर रहे हो उसी वोटर रोल से जीतकर इतने आपके पास भी सांसद आए हैं और विधानसभा में भी आप जितना सोच रहे थे उससे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी मिलाकर ये 403 में से 300 प्लस सीटें आएगी जी। उनको वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा, तो आप जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा अचीव कर लिए। और अब मुद्दा कौन सा उठा लिए, ये हारे हुए राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी तो ये मानते हैं कि हम तो वो पार्टी हैं जो पूरे देश पर शासन करते थे। देश पर शासन करने का मतलब ये नहीं है कि केवल केंद्र में सरकार थी। देश पर शासन करने का मतलब ये भी है कि एक दो राज्यों को छोड़कर सारी जगह पर सरकार थी। केरल में इन्होंने सरकार गिरा दिया था इसलिए कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, वैचारिक संघर्ष, राष्ट्रपति शासन लगा। ये पूरे देश में आपकी सरकार थी, हर राज्यों में सरकार। और ये आज स्थिति यह है कि 3 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र से तो कोसों दूर है। तो वो तो हारा हुआ व्यक्ति है, वो चाहेगा कि ये छोटी मोटी जीत से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम पूरी तरह से अराजकता, अव्यवस्था पैदा कर दें, लोगों का भरोसा खत्म कर दे चुनाव आयोग के ऊपर। लेकिन जो आपको सबसे बड़ी जीत मिली है, ये समाजवादी पार्टी के इतिहास में आप इस लोकसभा चुनाव के बाद मुलायम सिंह से ऊपर आ गए हैं और आप फिर से गड्ढे में गिरने की कोशिश कर रहे हो। तो समाजवादी पार्टी की समस्या यही है, पहले 37 सांसद इस्तीफा दो। लोकसभा के बाद विधानसभा की बात है, विधानसभा में जो चुनाव हुआ था अगर उसमें भी गड़बड़ी लगती है तो आप सारे लोग विधायकों को इस्तीफा दिलवाओ और उसके बाद सवाल उठाओ कि ये प्रक्रिया गलत है, आगे के चुनाव में अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम चुनाव की प्रक्रिया को बाइकआउट करेंगे, फिर तुम्हारी औकात पता चलेगी। मजा सब लो, उसी प्रक्रिया के तहत चुन कर आओ, दिल्ली में बड़ा सा बंगला लो, गाड़ी लो, भत्ता लो और उसी प्रक्रिया के तहत चुनकर जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसकी सारी सुविधाएं भी लो और उसके बाद अपने सांसदों को सारी सुविधाएं दिलवाओ और यही लोग मिलकर हंगामा भी करो। तो या तो वो प्रक्रिया गलत है तो उसका विरोध करो और सुविधाएं को त्याग करो, और नहीं तो फिर ये आधार बनाओ कि कुछ गड़बड़ियां हो सकती है जिसको सुधारने में हम लोग भी भूमिका निभाएंगे। अगर उस भूमिका के बाद चुनाव आयोग रिजेक्ट करता है आपको कि नहीं आपके कोई सलाह नहीं चाहिए, सुधार नहीं चाहिए, तो उसके बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ। यही समस्या अखिलेश यादव की हो गई है। इन्होंने राहुल गांधी के पिच पर बैटिंग तो शुरू कर दिया, लेकिन ये देखा नहीं कि वो पिच कितना उबड़ खाबड़ है। बैटिंग करेंगे तो आउट हो जाएंगे, रन नहीं बना पाएंगे, यही समस्या हो गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी में ये सवाल उठ रहा है कि अगर हम जाते हैं अपने क्षेत्र में वोट चोरी का आरोप लगा के, तो हमारे क्षेत्र के लोग जहां वो सांसद चुन के हमें भेजा है वो गालियां देगा, मार के भगाएगा कि हम लोग चोर हैं, जिसे चोरी की बात कर रहे हो, हम लोगों ने तुम्हें जिताया और हमें ही चोर कर रहे हो कि चोरी करके जिता दिया। तो ये चोरी करके जिताने का आरोप जो जनता के ऊपर लगाया है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर ऐसे गिरेगी कि राहुल गांधी इन्हें बचाने नहीं आएंगे बल्कि इन्हें और गड्ढे में धकेल देंगे। तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोट चोरी और एसआईआर पर देश का सियासी तापमान जरूर बढ़ा हुआ है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, ये सवाल अब इन पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में ही इन मुद्दों को लेकर एकजुटता नजर नहीं आ रही। यानी अखिलेश यादव ने जो वोट चोरी का मुद्दा यूपी में उठाया है, उससे पार्टी की दिक्कतें और बढ़ गई हैं और पार्टी के नेता ही अब अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।